हम लोग रखे थे। वैसे तो हर समय श्रद्धा की अंजलि साहब के लिए है, सबके मन में है। मैंने पहले भी कहा था कि जितने यहाँ भक्त उपस्थित हैं, संत उपस्थित हैं, माता बहनें हैं, और जिन लोगों ने भी किसी न किसी प्रकार से गुरु जी का सानिध्य लाभ लिया, चाहे वो प्रवचन सुनकर, चाहे वो पुस्तक पढ़कर, या केवल उन्हें देखकर, या फिर उनके विषय में सुनकर, एक भाव जो बना है, एक विचार बना है, वो सबके मन में है और सभी चाहते हैं मैं अपने मन की दो बातें दूसरों से कहूं। और लोग कहते भी हैं एक दूसरे से। यही अंत्येष्टि का कार्यक्रम था, उस समय लोग आए थे, और जो भी कोई साधु नया ब्रह्मचारी भी गुरु जी के विषय में बोलने लग जाते थे कि ऐसे वैसे कहा कि कुछ भी बताते थे, वहीं चार लोग घेर के सुनने लगते थे। कोई भगत उनके लिए बताते थे, वहीं सुनने लग जाते थे। सबका कान तरस रहा था कि कुछ दो बातें गुरु जी के संबंध में सुने। क्या हुआ, कैसे हुआ, साहब ये कैसे हो गया? सबके मन में यही प्रश्न होता था, आखिर ये अचानक हुआ कैसे? ये बार बार मन में आया तो जो जैसा बताता बस उसी बात को लेकर के मन में एक भाव बनता कि सचमुच कैसा है। बहुत प्रेम से उस बात को सुनते रहते थे। जो उनके साथ दिन बिताए हैं, जो उससे उनसे जो कुछ मिला है हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन सुधार के लिए, गुरु जी से मिलने के पहले हमारे जीवन की क्या स्थिति थी, और मिलने के बाद, उनके ज्ञान पाने के बाद हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन आया, हम अपने आप में कैसा महसूस करते हैं, ये सारा अनुभव सबके मन में है। और ऐसी स्थिति में वह एक दूसरे से अपने विचारों को बांटना चाहते हैं, लेकिन यह संभव भी नहीं है कि हम सबके विचारों को सुन सकें, सबकी बातों को सुन सकें। उनमें से कुछ लोगों के विचार सुनते हैं, और मैं समझता हूं इन सब बातों को लेकर के एक मिला जुला रूप जो भी हम संतों से सुने हैं, भक्तों से, विद्वानों से सुने हैं, यही सब बातें थोड़ा बहुत बदल करके सबके मन में है। तो हम ये मानकर चलें, जो हम कहना चाहते हैं उसे संत गुरुजन कह दिए, जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे मन में है, वो भक्तों ने कह दिया, विद्वानों ने कह दिया है। ऐसा मान करके भी हमें संतोष करना पड़ेगा। फिर भी कुछ लोगों के विचार सुनना ही है। कबीर सद्विचार महामंडल नेपाल, जिला कार्यकारी समिति सुनहरी, ये भावपूर्ण संवेदना यहाँ पर प्रिंट करवा कर लाए हैं, उसे आप लोगों के सामने पढ़कर सुना रहे हैं वहाँ के सचिव श्री नारायण जी पंडित। नेपाल वासी का संतों ने एक कबीर सद्विचार महामंडल नेपाल नाम का दर्ता कराया, और उसी की तहत जनकपुर में बहुत बड़ा विश्व सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें देश विदेश के संत लोग भी आए थे। और उसी कार्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि संवेदना लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। कुछ नेपाली में भी लिखा गया है, कर्म एउटे धर्म एउटे छुट्टै बाटो रहेछ, एउटै बाटो रहेछ, सबै जना विनीत हुने एउटै माटो रहेछ, हरेक आत्मामा ढल्किएको रहने मोती बनिरहोस्, शब्द श्रद्धांजलि मिल्छ अभिलाष साहेब, सधैं सधैं ज्योति बनी रहोस्। ये हम लोगों का नेपाली का भाषा है, नेपाल की। तत्व ध्यान ज्ञान वैराग्यवान कबीर पारक सिद्धांत का प्रखर महान प्रणेता भाव प्रभावशाली संत श्री अभिलाष साहेब जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार, पिता श्री दुर्गा प्रसाद, माता श्री पूज्य जगरानी जी कोख से जन्म हुआ था। आपका कल्याण कला नाम राम सुमिरन था। ईस्वी संवत 1951 भेष प्रवीण होकर
अचला कॉपी के साथ अभिलाष दास नाम दिया गया था। आपकी रचनाएं बीजक टीका, बीजक व्याख्या, बीजक प्रवचन, बीजक शिक्षा लगायत अनेक कृतियां है। लेकिन आप जैसे प्रभावशाली संत महापुरुष हमारे बीच न रहने से हमें सुजापन लगता है, परंतु प्रकृति का अटल नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर इंद्रणी बिनती करते झुक कर पदम बिनती मान्दैन त्यो आयो ठप ठीप लाग्यो मिति पुरियो टारेर बढ्दैन थियो। परम पूज्य सतगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के पुण्यतिथि में अपनी भाविनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। दिवंत आत्मा को सतलोक धाम में विचार शांति एवं पुनरागमन का कामना के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। साहेब की सतगुरुदेव स्वामी की जय। साधक एवं साधिकाएं, महानुभाव, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे भक्त सज्जन एवं माताएं, मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरा ग्राम दर्रा है और मेरा जन्म 1931 में 1 जनवरी को हुआ है और मैं एक साधारण किसान का यहाँ जन्म लिया। संयोग से मैंने सन 41 में अपने 4 कक्षा अध्ययन करके पास हुआ। मेरे जीवन में कुछ संत जीवन मुक्त दर्शन करने का मौका मिला। प्रथम सन 42 में पूजनीय संत श्री लाल साहेब जी बुरहानपुर आचार्य गद्दी के गुरु के दर्शन प्राप्त हुआ और शरणपाल साहेब जी भी थे और हमारे ग्राम में कम से कम 47 दिन रहे जमात सहित और उन्हीं के द्वारा मुझे वे साहेब पहले अपने गाते थे और हम लोगों को रोज़ गवाते थे। शरणपाल साहेब और मेरे पिताजी भी रोज़ दिन संध्या पाठ के बाद समय ले जाते थे और भजन गवाते थे। उस भजन को गा गा करके हमने आप जीवन मुक्त महापुरुष से भी संस्कार पाया और कुछ काल बाद 2-4 महीने के बाद मेरे पिताजी सन 42 में ही कार्तिक पूर्णिमा को चले गए। हम दोनों को विचार हुआ और हमारे गांव के 3 बुजुर्ग के साथ तथा हसदा के हरिप्रसाद नंदा जी के 7 व्यक्ति पहले हम लोग बुरहानपुर आए। बुरहानपुर पहुंचने के 3 दिन के अंतिम दिन संध्या को संत 12 बंकी के संत शरण साहेब जी का बुरहानपुर में दर्शन प्राप्त हुआ और संतों बुरहानपुर के तो किए ही थे 3 दिन तक के। उसके पश्चात हम लोगों का आना था 12 बंकी। 7 जने 5वां दिन पर 11:30 बजे हमारे सबकी ट्रेन थी। हम लोग आए, गाड़ी बैठे, एक दिन लखनऊ रह करके फिर दूसरा दिन बहुत विवरण न दो। हाँ, बताओ साहब के बारे में। संत श्री विशाल साहेब जी जीवन मुक्त का दर्शन हुआ, वहाँ के सभी संतों का दर्शन हुआ और उसी समय हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी महंत साहेब की सेवा में पहुँचे हुए थे। तो महंत साहेब जी के साथ सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का दर्शन हुआ। साथ साथ हम लोग बढ़ाए और फिर इलाहाबाद आके अपना घर आ गए। फिर सन 54 में साहेब जी पहुँचे, थोड़े दिन रह करके जब 56-57 में पहुँचे तो उस समय बैराग विजय लिखना शुरू किया था। उस समय उसका नाम बैराग विजय ही रखे थे। जब तैयार हो करके सबको सुनाए तो शरणपाल साहेब जी मैं विचार किया कि ग्रंथ क्यों न छप जाए। फिर करीब 45 किलोमीटर धमतरी जो पहले तहसील था जिला बन गया है, वहीं पर श्री सदगुरु अभिलाष साहेब जी विराजमान थे और हम दोनों गए और निवेदन किए। उस समय विवेक प्रकाश जी मूल बन चुका था
साहब ने कहा, अरे कहाँ छपाओ, क्या करो कि कहाँ पैसा जुटाओ। मैंने कहा साहब जी बहुत जीवों का इसमें लाभ होगा, हमारे विनय स्वीकार कीजिए। बड़े मुश्किल से स्वीकार किए तो कहाँ से पैसा जुटाए। मैंने कहा शरणपाल साहब जी उस समय घर में थे, ये पैसा देने वाले हैं। साहब जी ने कहा पैसा दे देंगे, छप जाएगी, इसका संरक्षण कौन करेगा। फिर तुरंत मैंने निवेदन किया और कहा कि साहब जी आपके आशीर्वाद हो तो मैं इसका संरक्षण करने के लिए तैयार हूँ। फिर साहब जी स्वीकार किए और पैसा जो रख रहे थे उसको कहे कि हम नहीं रखेंगे, तुम ही लोग रखो, फिर जाने का समय होगा तो लेके जाएंगे। इस प्रकार के सन 58 में शरणपाल साहब जी गए और विवेक प्रकाश बैराग संजी छपा करके ले आए। कुछ ग्रंथ मेरे यहाँ आया और मेरे जैसे सप्लायर के लिए रामलाल गुप्ता का भी नाम था, वहाँ ले गए। इसके पश्चात सौभाग्य से साहेब जी को कलकत्ता जाना हुआ तो महान साहेब जी 2 संत साहेब के साथ और मेरा नाम यहाँ से लिख करके चिट्ठी में भेजा गया। मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था, साहेब 4 दिन कलकत्ता पहुँच गए थे। फिर मैं भी कलकत्ता पहुँचा, उनके साथ 14-15 दिन तक रहे। फिर वहाँ से सीधे हम लोग वहाँ पहुँचे, पटना के पास कबीर आश्रम है फतुहा, वहीं मैं प्रथम पूज्य वो धर्मस्वरूप साहेब जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग बनारस आ गए, साहेब कुछ रुक गए, मैं घर चला आया। इस प्रकार के वो ग्रंथों का सप्लायर मैं करता था, 15 किलोमीटर के दूर में जा पोस्टिंग करता था और इस प्रकार के चला चलाया। फिर सन 62 में भी छपा। इस तरह के साहेब जी की दया दृष्टि मैं अपार मानता हूँ और उन्हीं सब महापुरुषों की दया से मेरा जो भ्रांतियाँ थी, भूत प्रेत चूड़ी चटेल जितने था जड़ मूर्ति का, ये सब भ्रांतियाँ कट गई और काल्पनिक जो मानते हैं लोग बात, उससे भी मेरा गुरुदेव जी के विचारों से बहुत से मुझे प्राप्त हुआ। मैं साहेब जी का महान आभारी हूँ। संजोग बस फिर साहेब के साथ में कई दिनों तक मुझे उसके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। काठमांडू भी गए, इधर दक्षिण भारत भी घूमे। इस प्रकार के साहेब की दया दृष्टि अपार थी। मैं सच्ची श्रद्धांजलि के लिए सभी संतों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरा जो श्रद्धा है अटूट बने रहे, किसी प्रकार विचलित ना होवे। ऐसे मैं सबसे आशीर्वाद लेते हुए, सबके साहेब बंदगी करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की, कबीर साहेब की, श्री अभिलाष साहेब की। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। साहेब अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मुद मंगल में सुन समाज, साध्वी बहनें, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्त सज्जनों, आज हम सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की श्रद्धांजलि के संबंध में अनेक सज्जनों के उनके संस्मरण श्रवण कर रहे थे। उनकी यादें कैसे कैसे सदगुरु से उनका जुड़ाव था, लगाव था, स्नेह था, इसके बारे में अभी हम भक्त प्रवर कमल सिंह जी दर्रा वाले के विचार और लोगों के विचार श्रवण कर रहे थे।
सदगुरु जी का जो संस्मरण है, कुछ संस्मरण मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम सन 1975 में मैं जब गृह त्याग करके संत समाज में आया, सन 75 का अंतिम था। 76 के बड़हरा के भंडारा में, जो कबीर आश्रम बड़हरा हमारा जो है मूल गुरु स्थान है, जहां से सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हम सब दीक्षित शिक्षित होकर के आगे बढ़े हैं। वो हम लोगों का मूल गुरु स्थान कबीर मंदिर बड़हरा, जो गोंडा जिला में पड़ता है, वहां भंडारा में मैंने सर्वप्रथम साहब जी का दर्शन किया। साहब जी के लिए एक छोटी चौकी थी जिसकी ऊंचाई 1 बिता करीब रही होगी। उसमें एक सामान्य दरी बिछा दी गई, सेवा में ही था। उस समय बड़हरा में ब्रह्मचारी में मैं था, ब्रह्मचारी रूप में रह रहा था। थोड़े दिन हुआ तो मुझे आए, तो साहब जी के लिए एक सामान्य आसन बिछाई गई और वो एक कमरा साहब जी का रहा, जिसमें साहब जी की पुस्तकालय, सारी पुस्तकें वहां पर रहती थी। उसी कमरे में साहब जी का आसन रखा गया। और साहब जी के जो शरीर संबंधी पिताजी थे श्री दुर्गा प्रसाद जी शुक्ल, उनका भी दर्शन मैंने सबसे पहली बार वहीं किया। और तब से मैंने कल के श्रद्धांजलि में बताया था, साहब जी की रहनी प्रबोधनी मैं तो साधकों से निवेदन करूंगा, रहनी प्रबोधनी साहब जी की जो टीका सहित है, मूल तो सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की रचना है और उसकी टीका साहब जी ने की है। मैं साधकों के लिए भक्तों से निवेदन करूंगा, रहनी प्रबोधनी अवश्य कई बार पढ़ें। साधना संबंधी बातें उसमें इतनी भरी हुई है। जीवन मुक्त के लक्षण कैसे होते हैं, सदगुरु के लक्षण कैसे होते हैं, सदाचरण क्या है, और त्याग वैराग के बारे में, साधना के बारे में, समाधि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। रहनी प्रबोधनी पढ़ने से ही इतना मुझे मिला, इतना मिला, आप लोगों को लगेगा साहब जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। खेत में किसान परिवार में शरीर जन्मा था, धान काटता था, धान काटते काटते लगता था कि समाधि लगी है। कंधे पे धान के दोनों तरफ गट्ठे, छत्तीसगढ़ में सूर में भारा, सूर में भारा लेकर बीड़ा लेकर चल रहे हैं और लगता था कि मैं समाधि में लीन हूं। उस समय तक मैंने संतों का, साहब जी का दर्शन नहीं किया था, संत समाज को देखा नहीं था, केवल साहब जी का मैंने साहित्य अध्ययन किया था। पारक सिद्धांत में एक और विशेषता है। अन्य मतांतर के लोग ये कहते हैं कि पहले हमारा नाम दान ले लो, हमसे कान फुकवा लो, गुरु मंत्र ले लो, तब तुम्हें वो महामंत्र बताएंगे, वो गोपनीय विद्या बतलाएंगे, वो रहस्य विद्या बतलाएंगे। लेकिन पारक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है, ऐसा इसमें इसका दर्शन है, इसका विचार है। यहां कोई भी आकर के किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है और उसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप जब गुरु बना लेंगे, कंठी बना लेंगे, नाम पान ले लेंगे, तब हम बताएंगे, ये बात नहीं है। और ऐसे यहां की रचनाएं हैं। रचना इस प्रकार से है कि उसको पढ़ो
तो सारी चीज की जानकारी, संचित क्या है, क्रियमान कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म कैसे हैं और कैसे इन कर्मों का नाश होता है, वैराग की स्थिति क्या है, स्वरूप स्थिति क्या है, सदगुरु के लक्षण क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी केवल सदग्रंथ अध्ययन से हो जाता है। मैंने 3 महीना साहब जी की पुस्तकें पढ़ी। इसी संदर्भ में एक संस्मरण और सुना दूं। सबसे पहले कबीरपंथी ग्रंथ का दर्शन हुआ मुझे दुबचेरा गांव में। श्री विमल साहब जी का जो जन्मभूमि है, वो हमारे संबंधी में लगते थे। उनके यहाँ गया था, एक कमरे में आसन दे दिया। साहब तो वहां कहते ही हैं रिश्तेदार को भी, कहे साहब जी यहाँ ग्रंथ रखे हैं, कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए। घर के लोग अपने काम में लगे थे। मैंने उस समय तिमिर भास्कर ग्रंथ मैंने उठा के पढ़ना शुरू किया। और वो ग्रंथ, और उसके पहले मैंने कबीरपंथी ग्रंथ का दर्शन नहीं किया था। कबीरपंथी तो जन्मजात था। कई पीढ़ियों से हमारे घर में लोग कबीरपंथी थे, लेकिन इतना तक जानता था कि कोई मरनी हरनी में चौका आरती करा लें, या कोई छत्तीसगढ़ का बदना बदे हुए हमारे अमुक मनौती पूरी हो जाए तो हम चौका करवाएंगे। इतने तक हम जानते थे। कबीर साहब कौन थे, कैसे थे, उनका सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो तिमिर भास्कर में उठाया। उसके पहले मैं रामायण का एक ऐसे पाठी था, जब घर में रहते रहते 8 कांड रामायण मेरा कंठस्थ था। गांव में रामायण का व्याख्याकार था। रामायण, गीता, ये राम कृष्ण की उपासना, पूजा, यही सब करना। अब तिमिर भास्कर जब पढ़ना शुरू किया, इतना खंडन मंडन, अब जब सहन नहीं होता था उठा के धर देता था, पटक देता था। ये इतना निंदा किया है भगवान का, देवता का, ईश्वर का। अब पढ़ने तो बचपन से रुचि रही, और काम में चाहे मेरी ढिलाई हो, लेकिन पढ़ने में तो कुछ भी मैं पढ़ता था। अब मैं अकेले था, करता क्या, फिर उठाता उस पुस्तक को, तिमिर भास्कर, फिर पढ़ता, फिर जब शाम नहीं उठा फिर उठा पटकता उसको। ऐसे करते करते मैं 3-4 बार उसको उठाया, धरा, लेकिन मेरे अंदर एक बिजली सी कौन गई। पुराने संस्कार और नए संस्कार आपस में लड़ने लगे। लगता कि आखिर कहते तो सही है, लिखते तो सही है। एक पहली चिंगारी मुझे मिली दुबचेरा से, फिर रावणगुड़ा से मुझे साहब जी के ग्रंथ मिले, रहनी प्रबोधनी, बोध सार और बीजक टीका, जो पहला संस्करण जो सन 69 में छपा था। ये तीनों ग्रंथ जो मैंने पढ़ा, 5 बार रहनी प्रबोधनी को आदि से अंत तक पलटा, मनोयोग पूर्वक पढ़ा, बीजक टीका को 3 बार पढ़ा, अब बोध सार को 4 बार पढ़ा, बोध सार सटीक। और इतने पढ़ने के बाद तो समझ लीजिए जन्म जन्म के जो संस्कार, देवी देवता, भूया भवानी, जंतर मंतर के जो संस्कार थे, वो ऐसे हुए। मैं आप लोग एक संस्मरण बताऊं अपना। मैं इसके पहले साहब जी ग्रंथ के पढ़ने के पहले ये जंतर मंतर, टोना टोटका पर मैं इतना विश्वास करता था, हद से ज्यादा। मैं जंतर मंतर सीखने के 2 गुरु बनाया था। एक गुरु से सीखा अग्निबाण कैसे मारना है, धूर्बाण कैसे मारना है, मूठ कैसे मारना है, झाड़ना फूंकना कैसे, बुखार कैसे झाड़ना है। दूसरे बार पता चला कि वो गुरु और ज्यादा प्रसिद्ध है, एक जगत राम केवट जो आए थे दूसरे गांव से, फिर उनसे मंत्र जंत्र सीखा। जब साहब जी के साहित्य जब मैंने पढ़ा तो गुरु महाराज से मैं लड़ पड़ा, जो मंत्र सिखाने वाले थे। मैंने कहा गुरु जी आपने बहुत मंत्र सिखाए हैं, लेकिन आज आप अपने बड़े से बड़े या छोटे छोटे कोई मंत्र प्रयोग करिए। मैं आज अभी तक मानता आ रहा था, आज जानना चाहता हूं आपके मंत्र में शक्ति है कि नहीं शक्ति है। ये शक्ति एक मंत्रवेत्ता के साथ, एक पंडे के साथ, जिसको गांव भर के लोग डरते थे, उनके साथ लड़ने की शक्ति जो मुझे मिली, वो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कृपा, इस कृपा को पाकर मैं उससे लड़ पड़ा कि आज अपने जितने मंत्र जंत्र है मेरे पर प्रयोग कीजिए। तो मंत्र सिखाने वाले गुरुजी ने क्या कहा जानते हो? उसने कहा साहब, वो भी कहा साहब इस संतों पर मंत्र नहीं लगता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल
चालाक कितने होते सोचे जरा, कहे संतों पर मंत्र नहीं लगता है। मैंने कहा रुक जाइए, ये बिजली करंट यहां प्रवाहित है और वो नंगे तार में छू लूं तो मुझे करंट लगेगी नहीं लगेगी? कहीं हां लगेगी। और आग को छू तो मेरा हाथ जलेगा नहीं जलेगा? कहीं जलेगा। और तैरने ना आए और नदी में कूद पड़ूं तेज धारा में तो नदी बहाएगी नहीं बहाएगी? कहीं बहा देगी। मैं कहा बिजली करंट नहीं समझती साधु संत है, आग नहीं समझती साधु संत है, नदी के पानी नहीं समझता कि साधु संत है, ये तुम्हारा मंत्र जंत्र कैसे साधु संत समझता है? मैं कहा भागने नहीं पाओगे। गांव के 10-20 लोग बैठे थे, सबके सामने की बात उनको भागते नहीं बना। मैंने कहा आज सिद्ध करना पड़ेगा आपके मंत्र में शक्ति है कि नहीं है। अगर आपको यह भय हो कि अगर कहीं कुछ हो जाए तो मुझे थाना कोतवाली जाना पड़ेगा, मैं स्टाम्प में लिख कर देता हूं, 4 पंचों के सामने पंचनामा लिख कर देता हूं, अगर कुछ नुकसान होगा, मेरे शरीर को नुकसान होगा तो उसका जवाबदार मैं हूं। लेकिन आप पूरे मंत्र का प्रयोग करिए। अगर आप बड़े मंत्र पर डर लगता है तो छोटे मंत्र सुना मैंने लगा दीजिए, मुंह बांध दीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं बोल ना पाऊं। मेरे आसन को बांध दीजिए, आपने आसन बांधने का मंत्र बताया था, आसन बांध दीजिए, मैं उठ ना पाऊं। जब चारों तरफ से उसको घेर लिया तो कहने लगे साहब ये मंत्र जंत्र में कोई राज भास नहीं, झूठे झूठ है। गांव के लोग सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। इतने बड़े पंडा, इतने बड़े बैगा, छत्तीसगढ़ में तो बैगा कहते हैं, और इतना मशहूर, सबके सामने उसने स्वीकार किया कि साहब इसमें कोई राज भास नहीं, सब झूठे झूठ है। ये शक्ति सज्जनों, ये शक्ति मिली है। आज जो मैं यहां पर बोल रहा हूं ये गुरु जी कृपा है। मुझ में इतनी शक्ति कहां जो गांव गला पसार, मुझ में इतनी शक्ति कहां है? मैं तो कहीं पड़ा रहता। गुरु कृपा है, उनके इतनी उपकार है। आज मैं जो कुछ लिख पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं, मुझे जो कुछ आप लोग श्रेय दे रहे हैं, ये सब का श्रेय वो करुणा उड़ना रहे अनंत श्री घोषित पूज्य गुरुदेव जी कृपा है, जो आपके सामने इस दास को 2 शब्द कहने के लिए जो मिल रहा है। ये सदगुरु की कृपा है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहारिया, अनंत दिखावन हार। ऐसे थे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, उनकी व्यक्तित्व। एक बार साहब जी ने मुझे डांट लगाया, मैं डांट की भी संस्मरण सुनाता हूं। बड़हरा में रहा तो मैंने साहब जी 14 प्रश्न लिखा। मेरा प्रश्न पारा प्रकाश पत्रिका के 76 के अंक के साथ छपी होगी। चतुर राम बड़हरा गुंडा, ब्रह्मचारी चतुराम ब्रह्मचारी गुंडा के नाम से। मैंने साहब जी से कहा कि साहब जी ये खेती बाड़ी करने में जीव हिंसा होती है, जोतने गोड़ने में जीव हिंसा होती है, ये करने में जीव हिंसा होती है। साहब जी ने डांटा, कहे चल तुम कुदारी उठाओ, मैं कुदारी उठाता हूं, तुम 1 बीघा गोड़ो, मैं 2 बीघा गोड़ूंगा। साहब जी हमें कर्मठ बनाया। इस पर मुझे ये ताकत पा करके मैं पिपरिया आश्रम जब मैं गया छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला में, वहां के साधु झाड़ू लगाने में हिंसा मानते थे, चौका लगाने में हिंसा मानते थे, चप्पल जूता पहनते नहीं थे। मैंने कहा ये आश्रम बनाना है तो आश्रम बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, कर्मठ बनो, अकर्मण्यता छोड़ो, पुरुषार्थी बनो, पराक्रमी बनो। ये साहब जी जो है मुझे डांट ना पिलाए होते ना तो मैं जो है ऐसा नहीं कर सकता था। तो साहब जी से मैं लड़ता भी बहुत था। यही बताऊं मैं आप लोगों को, साहब से हम खूब लड़ाई करते थे, लेकिन हमारी लड़ाई होती थी श्रद्धा और प्रेम की। कई बार मैं जब साहब जी कबीर दर्शन लिखे पहला संस्करण, साहब जी ने धर्मदास साहब को कबीर साहब समकालीन लिखा था। मैंने साहब जी बार बार टोकता रहा कि साहब जी ये मुझे नहीं जचता है। कई बार मैं कहा, एक बार प्रीतम नगर में मैं भंडार में था, गुरु जी ने बुलाया, कहे कि ये तुम बार बार कहते हो धर्मदास, तुम्हारे पास जितना रिकॉर्ड है लेके आओ। सब रिकॉर्ड ला के साहब को दे दिया। साहब जी ने कहा कि मेरे पास रहने दो, मैं पढ़ूंगा।
8 दिन के बाद साहब पुनः बुलाए मुझे भंडार घर से, कहे सनाथ दास तुम्हारी रचनाएं मैंने देख ली, तुम्हारा शोध मैंने देखा, अब तुम्हारी बात सही है, ये बताओ कबीर दशा में कहां कहां शोधना पड़ेगा। ये साहब की विशालता है, हृदय की विशालता है। एक अदना सा दास से साहब कहते हैं कि कहां कहां शोधना पड़ेगा। मैंने बताया साहब यहां पर यहां पर यहां पर। साहब जी ने कहा इसको नया लिखना पड़ेगा। इस साहब की हृदय की विशालता है जो हम जैसे अदना से लोगों को इतना श्रेय देते थे। मैंने कल बताया था साहब जी कहीं लिख रहे हो, जरूरी काम में लगे हों, मेरे ऊपर इतनी कृपा थी साहब जी की, इतनी अनुकंपा थी, अपने काम छोड़ करके साहब मुझसे कुशल मंगल पूछते थे। कई घंटों हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहते थे किसी किसी विषय पर। ऐसे साहब जी के अनंत उपकार, अब उस उपकार का मैं कहां तक वर्णन करूं, बोलता रहूं तो ये आदि अंत पूरा नहीं होने वाला है। मुझे 25 तक बोलने का समय दिया था, 5 मिनट में अतिक्रमण कर गया हूं और इसलिए क्षमा चाहता हूं। बोले सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। जरा आप लोगों की आवाज में बुलंदता आनी चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहिब की, सत्य धर्म की। मानव समाज के पथ प्रदर्शक पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी के स्वरूप लीन हो जाने के उपलक्ष्य में कल श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापुरुषों का जीवन समाज के लिए एक दर्पण का काम करता है। जिस प्रकार से हर आदमी दर्पण के सामने जाकर के जब खड़ा होता है तो दर्पण कुछ बोलता नहीं है, फिर भी वो बहुत बड़ी सीख दे दिया करता है अपने जीवन को संवारने की। इसीलिए तो लोग उसके सामने जाकर के खड़े होते हैं। इसी प्रकार से महापुरुषों का जीवन भी दर्पण की तरह होता है। उनके जीवन को देखकर, उनकी रहने को देखकर, उनके पवित्र विचारों को सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, पवित्र संस्कार आते हैं और पवित्र संस्कार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है और किसी किसी को लोग भुला दिया करते हैं। हम सबको भी चाहिए कि हमारा जीवन भी उस दर्पण की तरह होना चाहिए। चाहे आप परिवार में रहते हो, चाहे आप समाज में रहते हो, चाहे आप किसी राष्ट्र में रहते हो, आप कहीं भी रहें, लेकिन आपका जीवन दर्पण की तरह होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने बहुत सुंदर बात कही थी कि आपका जीवन दर्पण तो हो, लेकिन उस दर्पण को भी आप साफ सुथरा बना करके रखें। जो मुख देखन को चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। हम अपने जीवन को मांजते रहें, अपने जीवन में साधना करें, स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें, ताकि हमारा मन भी निर्मल हो सके। मनुष्य के जीवन में 3 शक्तियां होती है, तन
मन और वाणी, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और वाणी की निर्मलता, ये तीनों जीवन में बहुत आवश्यक हुआ करती है। तन को हम पवित्र करना चाहते हैं तो इस शरीर से हम सेवा करें, और सेवा के माध्यम से ही हमारा शरीर पावन हो सकता है। सेवा किसकी करनी चाहिए? सेवा प्राणी मात्र की करनी चाहिए। वैसे तो ऋषियों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये 4 प्रकार के देवता हुआ करते हैं। और जितने भी प्राणी हैं, कबीर जेती आत्मा तेते सालीग्राम, जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के प्रति हम सेवा का भाव रखें, क्योंकि सेवा से ही आदमी कुछ पाता है। आप गाय की सेवा करते हो तो दूध मिल जाता है, माता पिता की सेवा करते हो तो धन संपत्ति मिल जाती है, संत और गुरुजनों की सेवा करते हो तो सद्ज्ञान, सदाचार, पवित्र जीवन जीने की सीख मिल जाती है। और अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो तो अंतिम में तो इस शरीर 2 मुट्ठी राख में बदल ही जाना है। इस शरीर को बहुत सजाने से, बहुत ओढ़ाने से, बहुत पहनाने से इस शरीर की महानता नहीं हुआ करती। इस शरीर की महानता कब है? जब हम इस शरीर के द्वारा हम सेवा करें। इसीलिए तो सदगुरु ने कहा था कि तन मन धन से कीजिए निस दिन पर उपकार, यही सार नर देह में वाद विवाद विसार। तन हो से, मन से, धन से जहां तक हो सके हमें परोपकार का काम करना चाहिए, भलाई का काम करना चाहिए। और जो आदमी परोपकार का काम करता है, भलाई का काम करता है, वही तो व्यक्ति महान हुआ करता है। वैसे संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है इंसान, दूसरा होता है शैतान और तीसरा होता है भगवान। इंसान वह है जो बांट करके खाता है, शैतान वह है जो लूट करके खाता है, और भगवान वह है जो अपना भी दूसरों को खिला देता है। हमें चाहिए कि हम कम से कम जो है तो इंसान बने, दूसरों को बांट करके खिलाना सीखें। और हर आदमी के अंदर में पवित्र भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, एक पक्षी भी अपने लिए जीता है, एक कीड़े मकोड़े भी अपना पेट भर लिया करते हैं, अपने जितने जानवर हैं, जंतु हैं, वो भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करते हैं। लेकिन ये अपने लिए जीना हुआ, अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, लेकिन मनुष्य वह है जो अपनों के साथ साथ में दूसरों के लिए भी जीता हो, दूसरों की भलाई का काम भी करता हो। और वास्तविक जो दूसरों के लिए जीता है वही तो समाज में न रहने के बाद भी जीवंत रहा करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की भलाई का काम भी करें। तो तन से हमें सेवा करनी चाहिए। धन है अगर हमारे पास में तो हमें धन का भी सदुपयोग करना चाहिए, उसे भी पुण्य में लगाना चाहिए। धन कमाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने से आदमी के पास अर्थ एकत्रित होता है, लेकिन उसमें भी 3 बातें याद रखनी चाहिए। अर्थ कमाने में भी सत्यता, ईमानदारी और संतोष, ये 3 बातें अगर आपके जीवन में हैं तो आप भौतिक जीवन में भी सुखी जीवन जी पाएंगी। और जब अर्थ आपके पास हो तो उस अर्थ से आदमी को परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ नहीं करते हैं लोग, क्या करते हैं, उसे अनर्थ करते हैं अर्थ पा करके। तो अर्थ का जो है तो हमें परमार्थ में भी लगाना चाहिए। लेकिन संसार में प्राणी भी जो है
तो 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है उदार, दूसरा होता है दानी, तीसरा होता है कंजूस और चौथा होता है मक्खी चूस। ये 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। उदारस्य वित्तम तृणम, जो उदार व्यक्ति होता है वह स्वयं न खा करके भी वो दूसरों को खिलाने पर तत्पर रहता है। दानी वह है जो स्वयं भी खाता है और साथ साथ में दूसरों को भी खिलाता है। तीसरा होता है कंजूस, जो स्वयं खाता है किंतु दूसरों को नहीं खिलाता है। लेकिन चौथा होता है मक्खी चूस, जो स्वयं भी नहीं खाता है और दूसरों को भी नहीं खिलाता है, आखिरी में संपत्ति को बटोर बटोर के धरता चला जाता है और एक दिन दुनिया से खाली हाथ उसको चले ही जाना पड़ता है। उसको कहते हैं मक्खी चूस। तो आदमी को मक्खी चूस भी नहीं बनना चाहिए, यह भी आप बात याद रखेंगे। एक बार की घटना मुझे याद आई कि 3 महिलाएं एक जगह एकत्रित होती है। तो एक महिला कहती है कि हमारे पति जो है बड़े कंजूस हैं। बोला तुम्हारे पति की क्या विशेषता है? बोला हमारे पति की विशेषता आप सुनोगी तो दंग रह जाओगी। बोला कैसे? बोला हमारे पति से मैंने कहा कि घर में जो है कमरा बहुत सुंदर है लेकिन इसमें फैन नहीं है, पंखा नहीं है, तो कम से कम इसमें फैन लगाना चाहिए। तो पति ने लाकर के फैन लगवाया और जैसे ही फैन लगाया तो मैंने उनसे कहा कि भाई, पति ने जैसे फैन लगाया तो मैंने जैसे बटन दबाया तो पंखा बहुत तेज गति से घूमने लगा। तो उसने कहा कि अगर इतनी तेजी से फैन चलाओगी तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा और घर का भट्टा बैठ जाएगा, इसलिए पंखा ऐसे ही नहीं चलाना चाहिए। तो बोला कैसे चलाना चाहिए? बोला बहुत धीरे धीरे चलाना चाहिए। दूसरी कहती है बोला तेरे पति से मेरे पति और आगे हैं। बोला तुम्हारे पति की क्या विशेषता है? बोला कम से कम तुम्हारे पति जो है तो पंखा धीरे धीरे तो चलाने देते हैं, लेकिन मेरे पति ने तो जब पंखा लगाया, फैन लगाया, तो मैंने जैसे ही बटन दबाया तो उसने कहा इसका बटन दबाना नहीं। तो बोला फैन लगाया किस लिए था? बोला फैन चलाने के लिए नहीं, फैन दिखाने के लिए है कि कोई मेहमान आया है तो उसको लगेगा कि कम से कम जो है तो फैन तो लगा हुआ है। तीसरी कहती बोला तेरे पति से जो मेरे पति और आगे हैं। बोला तेरे पति की क्या विशेषता है? बोला मेरे पति की विशेषता सुनोगी तो सुनकर के तुम दंग रह जाओगी। इसके पति जो हैं तो कम से कम धीमी गति से फैन चलाने देते हैं, तुम्हारे पति जो तो केवल फैन दिखाने के लिए रखते हैं, लेकिन हमारे घर में फैन लाया ही नहीं गया है। फिर आप बोला कैसे काम चलाती हो? कि भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ था उस समय एक खजूर का पंखा ला करके दिया था। बोला खजूर का पंखा, लेकिन आप उस पंखे को देखोगी तो आपको बिल्कुल जैसा का जैसा ही दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल न्यू का न्यू है, नया का नया है। तो बोला आप उसको कैसे चलाती हो? उसने कहा जैसे मेरे पति ने मेरे को जो तो पंखा ला करके दिया, खजूर का पंखा होता है ना, उस खजूर का पंखा को ला करके दिया तो मैं उसको ऐसे ऐसे चलाने लगी, और जैसे ऐसे ऐसे पंखा चलाने लगी तो मेरे पति ने कहा कि अरे मूर्ख कहीं कि अगर ऐसी इतनी तेजी से पंखा चलाएगी तो पंखा 3 दिन में टूट जाएगा। तो बोला फिर कैसे चलाना चाहिए? उसने कहा फैन को ऐसे नहीं चलाना है, पंखा को ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे तो बहुत जल्दी से टूट जाएगा। तो फिर बोला कैसे चलाना चाहिए? तो बोला पति ने बताया, बोला फैन को पंखा को ऐसे रखना और अपनी गर्दन को हिलाना। तो हवा भी लग जाएगी और पंखा भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ऐसे भी लोग हुआ करते हैं। लेकिन बंदों ये बात याद रखें, जिंदगी में आदमी की जो संपत्ति है आखिर वह संपत्ति आएगी किस काम में? मैं अभी इस साल नेपाल में था,
काठमांडू में गया, मेरा 1.5 माह का कार्यक्रम था वहां। तो बाजार में मैंने देखा कि जो है तो हम लोग टहलने के लिए गए थे, तो वहां पंजाब से एक सज्जन आए थे, अपने एक छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में था। उस बच्चे को लेकर के जो है तो बाजार में घुमा रहे थे, और जैसे ही बाजार में जो है तो घुमाने के लिए वो ले गया, तो चलते चलते उसने क्या देखा कि रास्ते में एक ठेले में केले बिक रहे थे, केले। वो बच्चा जो है तो केले को देख करके ललचा गया, उसका मन ललचा गया। बच्चा क्या, बुढ़ों का मन ललचा जाता है खाने की चीज देख करके, युवाओं का मन ललचा जाता, तो बच्चे का मन ललचा जाए तो कौन बड़ी बात है। वो अपने पापा से कहता है, बोला पापा मुझे केला चाहिए, केला। लेकिन उसका जो पापा था बहुत कंजूस प्रवृत्ति का था, अनुदार था। उसने सोचा कि ये जेब खाली कराएगा। उसने कहा कि बेटा अरे केला यहां नेपाल में कहां मिलता है, केला तो पंजाब में मिलता है, केला तो भारत में मिलता है, यहां नेपाल में कहां केला मिलता है। तो बोला पापा ये क्या है। बोला बेटा केला नहीं है तो केली है, केली। उसने, बच्चा तो बेचारा समझ जाता है, भोला हृदय का होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते तो दूसरे ठेले के ऊपर संतरा बिक रहे थे, तो बच्चे का मन फिर ललचा गया। उसने कहा मुझे संतरा चाहिए, संतरा। उसने सोचा कि नहीं मानेगा, मेरी जेब जरूर खाली कराएगा। उसने कहा कि बेटा रे संतरा तो पंजाब में मिलती है, संतरा तो भारत में मिलती है, यहां नेपाल में कहां संतरा मिलती है, ये तो संतरी है, संतरी। जब आप बच्चे का मन का कभी नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बच्चे भी आपका साथ छोड़ दिया करते हैं। वो आगे चला जाता है, बच्चा बहुत दूर रह जाता है। जब बच्चा दूर रह जाता है तो घूम करके जब उसके पिता ने देखा तो पुत्र जो है तो बहुत पीछे रह गया है। तो आवाज लगाता है कि बोला बेटा पापा के साथ आ जाओ, पापा के साथ आ जाओ। तो बच्चा कहता है कि पापा तो पंजाब में रह गया, पापा तो भारत में रह गया। तो बोला मैं कौन हूं। बोला तू पापी है, पापी। वास्तविक जो अपने बच्चों को भी नहीं खिला सकते हैं, अपने भी अच्छा नहीं खा सकते हैं, दूसरों को भी कुछ नहीं दे सकते हैं, तो आखिर में वो अपना क्या कर सकते हैं, वो समाज की भलाई का काम क्या कर सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर का बहुत प्यारा सूत्र है कि खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। मनुष्य को सबसे बड़ी बात है कि खाना भी अच्छा चाहिए। सदगुरु कबीर ने सबसे पहली बात कही खाने के लिए। हेलो जो अपने वास्तविक है, जो अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा जिएं और अपने जीवन को आप स्वस्थ बना करके रहेंगे, तब जाकर के आपका जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए मैंने अपनी बात को शुरू किया था कि हर आदमी को अपने तन को, मन को और अपनी वाणी को पवित्र कर ले। और यही शुभकामना, यही शुभकामना। श्रोता बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवी, हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या पाना है। न तो कुछ करना है और न तो कुछ पाना है, किंतु हमारी जो मौलिकता है, हमारी जो वास्तविकता है, उसको हमें संभाल करके रखना है। अपनी मौलिकता और वास्तविकता को जब हम भूल जाते हैं, तब पाने की भावना होती है और हम भटकते चले जाते हैं। और जो कुछ पाना चाहते हैं, अंततोगत्ता एक दिन उन सब का छूट जाना पक्का है। क्योंकि नियम है
बाहर से जो कुछ मिलेगा सब छूटेगा। कोई ऐसा संयोग नहीं है जिसका अंत वियोग में ना होता है। कोई ऐसा मिलन नहीं है जिसका अंत बिछड़न में ना होता है। तो कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है जिसका अंत छूटने में ना होता हो। इसलिए पाना कुछ नहीं है। अब पाना नहीं है तो भटकना भी नहीं है। अपनी मौलिकता को, वास्तविकता को समझना है और उसी को ही बरकरार रखना है। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण की पहली साखी में कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम मुक्त थे। तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था। पूर्व जन्मों के जो संस्कार थे वे अलग बात है, लेकिन आदमी जब पैदा होता है तो मुक्त हो करके पैदा होता है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसके जीवन में कौन सा दोष है, कौन दुर्गुण है, कौन दुर्व्यसन है, कौन दुराचार है। न बीड़ी पीता, न तंबाकू खाता, न गांजा पीता, न भांग खाता, न शराब पीता, न मांस मदिरा खाता पीता, न चोरी डकैती व्यभिचार के बारे में जानता है, न हिंसा हत्या जानता है, न झूठ छल कपट जानता है, न धोखाधड़ी है। जो कुछ हमारे जीवन में बंधन और दुख के कारण बनते हैं, पैदा होने वाले बच्चे के जीवन में सब कुछ नहीं होता है। एकदम साफ पाक, सारे दोष दुर्गुण दुराचार तो हम बड़े होने के साथ साथ सीखते चले जाते हैं। छोटा बच्चा तो भगवत रूप होता है। बुद्धिमान होते गए, समझदार होते गए, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग खाना पीना सब सीखते चले गए। जितनी हमारी बुद्धि होती गई, समझ बढ़ती गई, उतना ही घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, दुराचार करना सीखते चले गए। क्या ये नासमझ बच्चा करता है? सब बच्चा नासमझ है। कौन सा ऐब उसके जीवन में है? हम लोग समझदार अपने को कहते हैं। कितने ऐब हमारे जीवन में हैं? कोई ऐब नहीं है। बच्चा तो मुक्त होकर के पैदा हुआ है, एकदम शुद्ध साफ पाक। हमें अपनी ही उस मौलिकता को, जैसे हमारा जन्म हुआ तो जीवन में कोई दोष नहीं था, कोई दुर्गुण नहीं था, दुराचार नहीं था, कोई विकार नहीं था, वैसे ही हम निर्दोष निर्मल निर्विकार होकर के जीवन जिए तो कौन सी बाधा है? छोटे बच्चे के मन में कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, कौन सा है? मुक्त हो करके बच्चा पैदा होता है। सारे बंधन तो हम समझदार होते जाते हैं उतना बनाते चले जाते हैं। हमारे जीवन में जितने दुख हैं, जो पीड़ा है, बंधन है, तनाव है, हमारी समझदारी का परिणाम है। तो ऐसे समझदार से ना समझ रहना अच्छा है ना? ये समझदारी किस काम की? करना कुछ नहीं है। ये अलग बात है, मैंने कहा था कि बच्चा अपने संस्कार लेकर के पैदा होता है, लेकिन अभी आज वर्तमान में तो कोई कुटेव नहीं है। जैसी संगत मिलती है, जैसी सीख मिलती है, जैसा वातावरण मिलता है, वैसे ही वह
अच्छा बुरा सीखता चला जाता है। पूर्व के जो संस्कार हैं, यदि उन संस्कारों को वर्तमान के वातावरण का सहयोग न मिले तो संस्कार होते हुए भी हमारे जीवन को बनने बिगड़ने में विशेष कारण नहीं हो सकते। उत्तम बीज है, लेकिन उस उत्तम बीज को वैसा ही खेत ना मिले, वैसा जलवायु ना मिले, वातावरण ना मिले, और वो उत्तम बीज बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो क्या अंकुरित होगा? उसमें से फसल तैयार होगी, पेड़ पौधा तैयार होगा? लेकिन साधारण सा बीज है, अच्छी भूमिका मिल गई, अच्छा वातावरण मिल गया, अच्छा खेत मिल गया, उसमें फसल होगी, अनेक दाने उसमें उत्पन्न होंगे। संस्कार है, उसका अपना एक अलग महत्व है। वर्तमान में संस्कार को कैसा सहयोग मिल रहा है? हर आदमी अपने अपने संस्कार लेकर के पैदा होते हैं। जैसी सीख मिलती है, संगत मिलती है, वैसे वो बढ़ जाता है। इस संदर्भ में एक बात और ख्याल हो गया, आया, निवेदन कर दूं। लोक भाषा है, आदमी खाली हाथ पैदा होता है और खाली हाथ दुनिया से विदा हो जाता है। न कुछ लेकर के आता है, न कुछ लेकर के जाता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है, दुनिया में कोई भी आदमी खाली हाथ पैदा नहीं होता। और दुनिया से जाने वालों में लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो यहां से खाली हाथ जाता है, बाकी सब गठरी बांध बांध करके जाते हैं। हम सब अपनी अपनी पूंजी, अपनी अपनी गठरी लेकर के पैदा हुए हैं, खाली हाथ कहां पैदा हुए हैं। और जब जाते हैं तब हमारी जो गठरी है, हमारी जो पूंजी है, बहुत बढ़ गई होती है। आप कह सकते हैं हमने तो देखा नहीं ऐसा, किसी को गठरी बांध करके पैदा होते और गठरी बांध करके जाते। जिसे देखा है खाली हाथ पैदा होते देखा है, खाली हाथ जाते देखा है। खाली हाथ पैदा होता है आदमी, ये दुनिया की दृष्टि से कोई चीज लेकर पैदा नहीं होता, भौतिक पदार्थ लेकर पैदा नहीं होता, और दुनिया की कोई चीज लेकर के यहां से जाता नहीं है। लेकिन हर बच्चा जो पैदा हुआ है अपने संस्कारों की पूंजी लेकर के पैदा हुआ है, वासनाओं की, कर्मों की पूंजी लेकर के पैदा हुआ है। यदि हमारे पास पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म की वासना, पूर्व जन्म के कर्म ना होते, हम मुक्त हो गए होते। पैदा क्यों होते? हम पैदा हुए हैं, हमारा शरीर पैदा हुआ है, यह पहचान है कि हम कर्मों की गठरी लेकर के पैदा हुए हैं। खाली हाथ कहां कोई पैदा हुआ है? अपने अपने कर्मों की गठरी, वासनाओं की गठरी लेकर के, हम संस्कारों की गठरी लेकर के पैदा हुए हैं। और जीवन भर जो कुछ हम करते हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनकी गठरी लाद करके दुनिया से विदा होते हैं। कोई है कोई रास्ता? जो कुछ हमने अच्छे बुरे कर्म किया, जो संस्कार बनाए, क्या उनको छोड़ने का रास्ता यह है? जैसे कोई पिता विरासत में अपने पुत्रों के लिए धन, जायदाद, जमीन, मकान, दुकान छोड़ करके जाता है, क्या कोई ऐसे पिता कहता है बेटा अब तो मैंने बहुत बुरे कर्म कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए, इन्हें भी तुम्हें विरासत में छोड़ करके जा रहा हूं? कोई नहीं दे सकता। हर आदमी अपने अपने कर्मों की गठरी लेकर के दुनिया से विदा होता है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी गठरी बड़ी छोटी थी। अनेक जन्मों में कहां कहां भटके और जहां जहां गए वहां वहां जो कुछ भोगे उससे हमारे कर्म संस्कार छीन होते चले गए, कमजोर होते चले गए।
और मानव जीवन में आकर के जो कर्म भूमिका है, यहां कर्म बनाते गए और गठरी इतनी भारी हो गई कि अब उठाना भी मुश्किल। लेकिन उठाना तो पड़ेगा ही, कोई से बटाएगा हाथ नहीं। सोचना यह है कि हम दुनिया से जब विदा होंगे तो गठरी को बड़ी करके, सिर पर बड़ी मोटरी लेकर के विदा हो, या गठरी को हल्की करके, या गठरी को बिल्कुल समाप्त करके विदा हो। जो बिल्कुल खाली हाथ जाने वाले होते हैं उनमें कोई होता है त्याग वैराग्यवान संत, जिन्होंने इसी जीवन में साधना द्वारा, वैराग्य द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा अपने सारे कर्म संस्कारों को जला दिया। कोई कर्म संस्कार रह नहीं गए, वही खाली हाथ जाते, उन्हें हम कहते हैं वो विदेह मुक्त हो गए। और बाकी तो छोटी बड़ी गठरी लेकर के जाते हैं। विशेषता हमारी यह होगी, जो हम गठरी लेकर के आए वहां हमारी परवस्था थी, उसे हम छोड़ नहीं सकते थे, साथ लाना था। विशेषता हमारी यह होगी, इस जीवन को हम इस ढंग से जिए कि जो गठरी लेकर के हम पैदा हुए हैं वो गठरी भी खर्च होता, उसमें गठरी में रखे सामान खर्च होता चला जाए, और कोई गठरी बढ़ाने का काम न करें। गठरी को हल्की नहीं कर सकते, पूरे कर्म संस्कारों को हम छीन नहीं कर सकते, पूरी वासनाओं को इसी जीवन में ध्वंस नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ संस्कार और वासना बनाने का काम तो न करें। और हम जीवन कैसा जीते हैं? कुछ संस्कार बनाते गए, वासना की वृद्धि होती गई, तृष्णा की वृद्धि होती गई, और गठरी हमारी भारी होती चली गई। हमारी समझदारी का परिणाम यही निकला। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था, किसी प्रकार के दुराचरण दोष दुर्गुण जीवन में नहीं थे, एकदम हल्का फुल्का साफ पाक निर्मल जीवन, निर्मल मन। बच्चों का मन कितना निर्मल होता है, कितना सरल होता है, कोई तनाव नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, किसी के लिए ईर्ष्या घृणा नहीं, जो कुछ है भीतर बाहर साफ। हम कहते हैं बच्चा ना समझ, और बड़े हो गए तो समझदार। देखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों का अनुभव है कि जब कई बार छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो खेलते खेलते उन बच्चों में झगड़ा हो जाता है और मारपीट भी हो जाती है। अगर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, बच्चे रोते रोते घर चले गए। उसकी मां ने, उसके पिता ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है अमुक ने मुझे मार दिया। दूसरे बच्चे ने कहा अमुक ने मुझे मार दिया। अब दोनों बच्चों ने कहा अमुक ने मुझे मारा, अमुक ने मुझे मारा। उनके माता पिता को गुस्सा आ गया, अच्छा उन्होंने मेरे बच्चे को मारा। दोनों की मां घर से बाहर निकल के दोनों लड़ने लग गए। अब बच्चे वहीं आकर दोनों फिर खेलने लगे। समझदार कौन है? और नासमझ कौन है? जो बच्चे लड़े वे फिर लड़े बाद वहीं खेलने लग गए, और जिनके माता पिता को पता नहीं वो आपस में आकर के लड़ने लग गए। समझदारी यही है क्या? तो समझदार बच्चा है या समझदार उसके माता पिता है? बच्चों का हृदय एकदम निर्मल साफ पाक, सब भूल जाने वाला। अभी एक क्षण पहले क्या किया बच्चे को याद नहीं है। और हम लोग
इतनी मजबूत गांठ बांध लेते हैं मन में, इतनी पकड़ बना लेते हैं कि वर्षों वर्षों की पुरानी बातें याद कर करके दुखी होते रहते हैं। किसी ने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 महीना पहले, 4 दिन पहले या 2 साल, 4 साल पहले हमारे लिए प्रतिकूल टिप्पणी कर दी थी, हमारी निंदा कर दी थी, हमारा नुकसान कर दिया था, हमारा अपमान कर दिया था, हमें गाली दे दी थी। अब 4 साल बाद भी उस बात को अकेले में याद कर कर हम दुखी होते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने मेरा अपमान किया था, उन्होंने मेरा काम बनाया था। यही समझदारी है। एक बार एक सज्जन मिले, साल लोग ऐसे कहा करते हैं, साहब क्या करें, हमारी याददाश्त कमजोर है, जो पढ़ते हैं सुनते हैं याद नहीं रह पाता है। याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसे आपने महत्व नहीं दिया। जिसे हम और आप महत्व देंगे वो बात कभी भूलती नहीं है, बराबर मन में याद हुआ करती है। एक बार सज्जन मिले, चर्चा चली, तो उन्होंने कहा साहब अमुक आदमी ने मुझे 3-4 साल पहले ऐसी बात कह दी थी कि आज उसे याद कर करके मेरा मन जलता है, क्रोध से भर जाता है, एकदम मैं दुखी हो जाता। उसे कहा गया 3-4 साल पहले बात कही थी ना। और वो कहने वाला हो सकता है वो बात को भूल गया हो। याद कर करके आप दुखी क्यों हो रहे? कितनी समझदारी है, कितनी पकड़ है, याददाश्त कितनी मजबूत है। 3 साल 4 साल की बात है, उसे भी याद है और 3 साल तक नहीं, 3 जन्म तक नहीं भूलने के लिए प्रतिज्ञा है। कितनी याददाश्त मजबूत है। क्या ज्ञान की बातें ऐसी ही याद रहती हैं? कल्याणकारी बातें ऐसी ही याद रहती हैं? कहां याद रह पाती है? मैं कह रहा था बच्चों का मन कितना कोमल, कितना निर्मल। बच्चों जैसा हमारा मन हो जाए तो जीवन कृतार्थ। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, बाल भगवान। छोटा बच्चा कभी कोई गलती कर देता है, कभी किसी चीज को बिगाड़ देता है, तोड़ देता है। घर के जो बड़े लोग हैं, माता पिता या अन्य बुजुर्ग, बच्चे गलती दे करके कभी गुस्सा कर देता, कहीं का थप्पड़ लगा भी देता है, तो दूसरे लोग कहते हैं अरे क्यों मारते हो, वो तो कुछ जानते नहीं है, वो तो बाल भगवान है। बच्चे को बाल भगवान कहा जाता है। घर में किसी जवान ने या किसी अधेड़ ने, बूढ़ा ने कोई गलती कर दिया, कोई चीज बिगाड़ दी, हानि कर दिया, और दूसरा आदमी कोई डांटने लगा तो कोई नहीं कहता है अरे क्यों डांटते हैं, वो तो जवान भगवान है। ऐसा कोई कहता है क्या? जवान भगवान नहीं कहा जाता, बाल भगवान कहा जाता। क्यों? सरल हृदय, निश्चल हृदय, निष्पाप मन, निष्कलुष मन। वही निष्कलुष मन हमें बना करके रखना है, निश्चल मन बना करके रखना है, निष्पाप मन बना करके रखना है। जीवन कृतार्थ पाना कहाँ है, करना कहाँ है? सदगुरु कबीर कहते हैं जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना कोई। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई विकार नहीं था, कोई दुराचार नहीं था, तुम तो मुक्त थे। हमें अपनी इस मुक्ति को, अपनी इस निष्कलुषता को, निष्पापता को बना करके रखना है। वही हमारी मौलिकता है, निष्कलुषता, निर्मलता, निष्पापता, सरल सहज, हमारी यही मौलिकता, यही वास्तविकता है। और इसको हम बना करके रख सकें, जीवन कृतार्थ। करना कुछ नहीं है,
जितना हम करते चले जाते हैं उतना अपने को बिगाड़ते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्यवहार का काम करना छोड़ दें, व्यवहार का काम तो करना है, लेकिन व्यवहार का काम करें केवल सेवा समझकर, कर्तव्य समझ करके। हमारे जीवन में अनेकों का उपकार है, अनेकों के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। हमारा कर्तव्य होता है कि जो कुछ हमसे बन सके सेवा करें, जो कुछ करें आप सेवा समझ करके करें, लेकिन सेवा का प्रतिफल न चाहें, सेवा का प्रतिदान न चाहें, निष्काम होकर के सेवा करें। निष्काम होकर के सेवा करेंगे तो सामने वाला यदि कोई प्रतिफल नहीं दिया, उपकार नहीं माना, तो मन में विकार नहीं होगा, शिकायत नहीं होगी। जहां कामना आई वहां शिकायत होगी, तनाव होगा, मन में विकार आएगा, व्यवहार बिगड़ेगा। निष्काम सेवा यही जीवन जीने का सुंदर तरीका। गुरुदेव जी प्रायः ये कहा करते थे, जितना तुमसे हो सकता है उतनी सेवा करो। अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में कहीं चूको मत। दुर्भाग्य से हमारा देश धार्मिक देश कहा जाता है। धार्मिक देश कहना दुर्भाग्य नहीं है, हमारा देश धार्मिक देश कहा जाता है। जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल हमारे देश में हैं, उतना दुनिया में कहीं अन्य देश में नहीं होगा। गली गली में यहां भगवान बैठे हुए हैं, और एक एक गली में एक एक नहीं, दो दो चार चार भगवान बैठे हैं। घर घर में पुजारी लोग बैठे हैं, धार्मिक लोग बैठे हैं, लेकिन जितनी कामचोरी हमारे देश में है शायद विश्व में और कहीं हो। कामचोरी को ही हमने धार्मिकता मान लिया है, कामचोरी को हमने पूजा मान लिया है। हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हमें काम क्या करना है। और कहीं सरकारी नौकरी मिल गई तब तो और कुछ नहीं क्या। सरकारी नौकरी में तो कामचोरी हद से ज्यादा है। किसी ने व्यंग में कहा है, अब मामला कुछ सुधर रहा होगा, मैं नहीं कह सकता। किसी ने व्यंग किया था कि सरकारी अफसर, सरकारी बाबू, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी दशा कैसे होती है। 12 बजे तक भेंट नहीं, 3 के बाद नहीं, 12 बजे तक लेट नहीं, 3 के बाद भेंट नहीं। 12 बजे तक आ रहे हैं तो कोई लेट नहीं हुआ है अभी, और 3 के बाद जाओ तो भेंट नहीं होगी बाबू से। तो 12 बजे तक लेट नहीं, 3 के बाद भेंट नहीं है। सरकारी दफ्तरों का रूल जैसा बन गया है। और बड़े धार्मिक हैं, बड़े पुजारी हैं, ये धर्म काम ना आएगा, ये पूजा काम ना आएगी। ये सब ढकोसला, दिखावा, अपने साथ अत्याचार, देश और समाज के साथ अत्याचार। जो जहां हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, दुकान हो, व्यापार हो, घर गृहस्थी का, खेती बाड़ी का काम, या साधु मार्ग में जो आए हैं, जो जहां हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी तत्परता से और पूर्ण समर्पण से सेवा करें। सेवा से ही, कर्म तत्परता से ही दुनिया में मंगलमयता होती है। लेकिन सेवा करते हुए भी कामना न रखें, मन में कोई चाहना इच्छा न रखें, पूर्ण निष्काम होकर के सेवा करें। सेवा करेंगे, निष्कामता रहेगी, तो जैसे हम मुक्त होकर के पैदा हुए थे, जीवन वैसे ही मुक्त होकर के समाप्त हो सकता है। सदगुरु कबीर हमें साखी में, पंक्ति में सीख देते हैं, अपनी मौलिकता को तो याद करो। तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पास कौन सा बंधन था? मुक्त होकर पैदा हुए थे, कोई बंधन ना बनाए। और बंधन करता है वासना, चाहना, कामना। वासना जहां होगी, चाहना, कामना जहां होगी, वहां बंधन बन गया।
निर्वासनिक होकर के जीवन जिए, निष्काम और कामनाहीन होकर के जीवन जिए। बस सुंदर जीवन जीने का और दुनिया से मुक्त होकर के जाने का यही रास्ता है। श्रद्धेय से साहब जी विराजमान हैं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मुझ मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, श्रद्धेय श्री साहब जी के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कल बहुत ही स्वस्थ वातावरण में अनेक मनीषी, संत, विद्वज्जन, भक्त सज्जन देवियों ने बड़े भाव से श्रद्धा सुमन समर्पित किए। त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज यह दूसरे दिन का प्रथम सत्र है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, इसलिए उनकी मान्यताओं में, उपासना पद्धति में, वेशभूषा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। संप्रदाय अनेक होते हैं, मान ग्रंथ अनेक होते हैं, किंतु सत्य एक होता है। सत्य सनातन होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। सत्य से ही सबका कल्याण होता है। असत्य से न आज तक कल्याण हुआ है किसी का और न कभी होगा। इसीलिए हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि वो सत्य क्या चीज है जो सार्वभौम हो, सार्वदेशिक हो, सार्वकालिक हो, जिस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह न कर सके। वो सार्वभौम तत्व क्या है? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया है। कहा गया है राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। लोक मान्यता ऐसी है जो दिखे सो सच और न दिखे सो झूठ। वास्तविकता ऐसी है जो दिखे सो झूठ और न दिखे सो सच। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता का बोध एक दिन सबको होता है। जिस दिन किसी का शरीर छूट जाता है उस दिन सभी को यह साफ साफ पता चल जाता है कि जो नहीं दिखता है वही सच है। उस दिन सभी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। उस दिन कोई नहीं कहता कि शरीर सत्य है, संसार सत्य है। एक भी व्यक्ति नहीं कहता। यहां तक साफ साफ कहते हैं कि जिससे नाता था वो तो चला गया, अब यह मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। रोते इस जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। अपनी परंपरा के अनुसार उस तत्व के न रह जाने पर या तो लोग जमीन में दफना देते हैं या आग लगाकर फूंक देते हैं। कहीं कहीं पर नदियों में इस प्रकार से छोड़ देते हैं। तो जो सत्य तत्व है उसको भारतीय परंपरा में राम शब्द से प्रयोग किया गया। एक पदार्थ के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसका होना ही जीवन है, शरीर में न रह जाना ही मृत्यु है।
उस सत्ता के बोध के लिए अपनी अपनी भाषा में कोई उसे खुदा कहता है, कोई गाड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई जीव कहता है। ये सब भाषाओं के शब्द। पदार्थ एक है जो अभौतिक पदार्थ है, चिन्मय पदार्थ है, चैतन्य पदार्थ है, जिसके होने से तन मन क्रियाशील हैं। जैसे विद्युत रहती है तो पंखा भी चलता है, ट्यूबलाइट बल्ब भी जलते हैं, कल कारखाना भी चलते हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जब तक चेतना रहती है सब अंग सब इंद्रियां काम करती हैं। चेतना के न रह जाने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है। वो एक ऐसी सत्ता है। उस सत्ता का नाम हम अपनी परंपरा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। गीताकार ने पहले समन्वय किया, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परः। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, परमात्मा, महान ईश्वर है। तो इस प्रकार से गीताकार ने बहुत सुंदर समन्वय किया है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार व्यक्ति हैं सबकी गति एक समान है, स्थित एक समान है। जो बीच के लोग हैं वे अन्यथा कथन करते हैं। इसलिए हमें सबको शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तथ्य की ओर हमारा चिंतन जाना चाहिए। संस्कृत के वेदांती होंगे, वो कहेंगे कि अयम आत्मा ब्रह्म हो, ये आत्मा ही ब्रह्म है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म मार पसाड़े पूजे उनमें किछव न ज्ञाना। आत्म शब्द का भी प्रयोग किया, जीव शब्द का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार से शब्दों को लेकर विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी भाषा में उसको गाड कहता है, वो भाषा है। तथ्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और जो शब्दों को लेकर विवाद करते हैं, तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे समझदार नहीं कहे जा सकते। आप कह सकते हैं कोई उदाहरण दें जिससे बात समझ में साफ साफ आ जाए। एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। प्रातःकाल का समय था, दोनों बच्चे गणित लगा रहे थे। छोटे भाई ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। छोटे भाई ने कहा कि आप अपने गुरुजी की बात माने, हम अपने गुरुजी की बात माने। बड़े भाई ने कहा, तुम्हारे पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। अरे हमारे गुरु प्रधानाचार्य है, तुम्हारे गुरु सहायक अध्यापक है। 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर निकले और उन्होंने कहा, बेटा क्यों बहस करते हो? छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लग गया था, भीतर से दुखी था। उसने कहा, देखो पिताजी, बड़े भाई साहब का दुस्साहस हमारे गुरुजी को बेवकूफ बताते हैं, जबकि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनकी गुरु की बात माने? तुरंत बड़े भाई ने तर्क दिया कि पिताजी, इसके पास इतनी भी समझ नहीं है कि प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ होता है। ये अपने गुरु की रट लगाए, हमारी गुरु की बात सुनते ही नहीं कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों की बातों को सुन करके पिताजी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। अरे 6 धन 4 बराबर 10 हो गया
8 धन 2 बराबर 10 हो गया, तो झगड़ा किस बात का? केवल शब्द का ही झगड़ा तो है। तथ्य की ओर ध्यान नहीं जाता है, तथ्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। शरीर के अंदर से अगर चेतना हट जाए तो न मंदिर में पूजा हो सकती है, न मस्जिद में अजान हो सकती है, न गिरजाघर में प्रार्थना हो सकती है, न कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, न कर्मचारी कोई काम कर सकता है, न व्यापारी कोई व्यापार कर सकता है, न कृषक कोई खेती का काम कर सकता है। सब काम ठप हो जाएगा। उस शक्ति को अपनी अपनी भाषा के अनुसार लोग नाम देते हैं, इसलिए भाषा के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमें निष्पक्ष होकर के सत्य और तथ्य का अनुसंधान करना चाहिए। संत सम्राट सूर कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। संत सम्राट सूर कबीर साहब का यह भजन बहुत प्रसिद्ध है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी आत्मज्ञान के अभाव में भटक रहा है। आधुनिक युग में शिक्षा का विकास बहुत हुआ है, बौद्धिक विकास बढ़ा है। आज अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ चीजें ऐसी हैं सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं, जैसे पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है और जीवन साथी पति या पत्नी मिल जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को 4 चीजें सुलभता से प्राप्त होती हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पत्नी या पति। 4 चीजें प्राप्त होती है सुलभता से। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान आज के शिक्षा में नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की नहीं, सदा सर्वदा से जीवन की सबसे बड़ी समस्या है संयम। इस समस्या का समाधान न कर पाने के कारण से आदमी का स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरी व्हेयर इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया है। इसका मूल कारण क्या है? संयम का अभाव। संयम न होने से आज का आदमी, हम एक तरफ देखते हैं तो आकाश में उड़ रहा है, धरती तल पर सनसनाते हुए दौड़ रहा है, जल में मछलियों की तरह तैर रहा है, किंतु दूसरे पहलू पर जब देखते हैं तो आज का आदमी संयम के अभाव में ये कह रहा है, साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है कि मर तो सकते हैं, किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त है, ऑफिसर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, किंतु सिगरेट के बिना नहीं रह पा रहे हैं, शराब के बिना नहीं रह पा रहे हैं, मछली अंडा के बिना नहीं रह पा रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, सब चीजों का सुधार कर रहे हैं, अपना सुधार भर नहीं कर रहे हैं। कितने लोग देश को सुधारने का दंभ करते हैं, देश को सुधारने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं और अपना सुधारने की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा। जीवन की सबसे बड़ी समस्या संयम है। अगर इस एक समस्या का समाधान हो जाए तो हमारे घर, परिवार, समाज, देश और विश्व की अनेक समस्याओं का अस्थायी समाधान हो सकता है। जब तक आदमी इस समस्या का समाधान नहीं कर लेगा, चाहे वो जितनी बाहर की योग्यता प्राप्त कर ले, चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, उसका जीवन भर निर्विकार नहीं बन सकता है, पवित्र नहीं हो सकता है और सब हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए हम संत गुरुजनों के पास जाएं। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल देकर के समग्र मानव जात के लिए एक संदेश दिया कि संगत कीजिए साधु की।
सबसे पहले हम अपने संग में परिवर्तन करें, साहित्य में परिवर्तन करें, वातावरण में परिवर्तन करें। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत अनिवार्य है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत अनिवार्य है, वकील बनने के लिए वकील की संगत अनिवार्य है, नेता बनने के लिए नेता की संगत अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छे इंसान की संगत भी अनिवार्य है। संतों से दूर रह करके हम धन कमा सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, किसी पद पर प्रतिष्ठित रहकर कार्य कर सकते हैं, किंतु बंधुओं याद रहे, संतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते हैं, निर्मल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की। आज आवश्यकता है हम अपने जीवन की समस्याओं का स्वयं समाधान करें। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे, वो कोई जिंदगी नहीं है। जिस जिंदगी को पाकर अगर हम जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं, वो कोई जीवन नहीं है। इसलिए हर आदमी के मन में साहस होना चाहिए। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। मनुष्य के पास बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमें सद्गुरु चाहिए, संत चाहिए। श्रद्धेय श्री साहब जी का जीवन जलते हुए दीपक की तरह था। जैसे एक जलता हुआ दीपक अनेक बुझे हुए दीपक को जला देता है, इसी प्रकार से साहब का जीवन अनेक व्यक्तियों को, इस प्रकार से भक्तों को, सज्जनों को, देवियों को, संतों के जीवन में उनका दिव्य प्रकाश मिला और आज उन सबको एक पवित्र जीवन, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहिब विराजमान है परम पूज्य आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। धर्म प्रेमी सज्जनों था देवियों, मनुष्य के जीवन में समझ का सर्वाधिक महत्व है, ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। जब समझ हमारे पास आती है संग स्वाध्याय के द्वारा, तो सबसे पहले हम अपने जीवन को समझते हैं या समझना चाहिए। जीवन को समझेंगे नहीं हम तो सांगो पांग जीवन को जी नहीं सकते हैं। और जीवन जीना है, इतना सुंदर जीवन मिला है जिसकी प्रशंसा समग्र शास्त्रों में। किसी ने कहा नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, किसी ने कहा बड़े भाग मानुस्तन पाव